अरे जय श्री कृष्णा मित्र लोग। आशा करता हूँ कि कन्हैया की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। अरे क्या बात है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। अरे एक राज की बात बताऊँ, लाल वाले बटन को दबाई दो और उसके बगल के घंटवा को भी बजाई दो, ताकि हमारे परिवार का हिस्सा बनकर श्रीमद् भगवत गीता और अपने पुराणों से जुड़े अनेक रहस्यों को जान सको। अब क्या कहें हम अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं की। अनेक लीलाएं रचे हैं उन्होंने, और उन्हीं में से एक लीला ये भी है। घबराइए नहीं, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं कर रहा। इसका प्रूफ आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब आप इस रहस्य को जान पाओ, इससे पहले आपको श्री वसुदेव और माता देवकी के पूर्व जन्म की कथा तो मालूम ही होनी चाहिए। नहीं पता है? अरे चिंता नहीं करिए, आपको तो पता ही है कि चिता मृत शरीर को खावत है और चिंता जीवित शरीर को। वैसे कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षिप्त में सुनाऊंगा। तो श्री वसुदेव और माता देवकी के 3 जन्म हुए, जिसमें से पहले जन्म में माता देवकी का नाम प्रश्नी और श्री वसुदेव का नाम सुतापा पड़ा। दूसरे जन्म में माता देवकी का नाम अदिति, तो वही श्री वसुदेव जी का नाम कश्यप पड़ा था। तीसरे जन्म का पता तो आप सभी को है। तो उन्होंने अपने पहले जन्म में भगवान विष्णु की वर्षों तक कठोर तपस्या की और मांगा भी तो क्या, स्वयं भगवान विष्णु जैसा ही एक पुत्र। अब आप ही बताइए, भला भगवान के समान भी दूसरा कोई होता है? इसीलिए स्वयं भगवान को ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। पहले जन्म में भगवान का नाम कृष्ण गर्भ पड़ा, दूसरे जन्म में भगवान विष्णु ने अदिति पुत्र वामन का रूप लिया। अब बात आती है भगवान विष्णु के तीसरे जन्म के विषय में। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही वो साक्ष्य है जिसके विषय में मैं बात कर रहा था। अब जिस समय उधर पांडवों का जन्म होने वाला था, उसी से पूर्व भगवान नारायण ने अपने मस्तक के 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था तथा दूसरा श्याम। और भगवान नारायण के वही 2 केश यदुवंशियों की 2 स्त्रियों माता देवकी तथा माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। उनमें से माता रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान विष्णु के श्वेत केश थे, तथा दूसरा केश जिसे श्याम रंग का बताया गया है, वही माता देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। अब प्रभु की लीला भी अपरंपार है। अब एक तरफ तो उन्होंने श्री वसुदेव को ये वरदान दिया था, वो अगले 3 जन्म तक उन्हीं के पिता के रूप में जाने जाएंगे। अब इस वचन का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र कृष्ण कहलाएं। अब भगवान कृष्ण श्री वासुदेव के अंश थे या नहीं, इसका निर्णय तो मैं पूर्णतः आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि भगवान के इस रहस्यमय लीला के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। तो मैं उस पर किस प्रकार टिप्पणी कर सकता हूँ। हाँ, मगर इस कथा को मानना न मानना ये पूर्णतः आपके ऊपर है। आशा करता हूँ आपको बाके बिहारी की ये लीला तो अवश्य ही पसंद आई होगी। तो ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म से जुड़े और रहस्यों को जानने के लिए हमारे ज्ञान तिलक परिवार का हिस्सा बनिए। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।